नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तरुण जिंदल है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंदल रोड हावड़ा में यूरो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करता हूं। ये महीना हम ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस के लिए मना रहे हैं, तो उसी को मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लैडर कैंसर क्या होता है, ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं और ब्लैडर कैंसर को हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ब्लैडर कैंसर एक काफ़ी कॉमन कैंसर है जो पेशाब की थैली के अंदर होता है। कुछ एरियाज़ में ये ब्लैडर कैंसर बड़ा कॉमन है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, बिकॉज़ यहाँ के पानी में आर्सेनिक होता है, जो आर्सेनिक डायरेक्टली रिलेटेड है ब्लैडर कैंसर के साथ। अगर आपके आसपास कोई स्मोक करता है तो वो स्मोक निकोटीन आपके ब्लैडर में जाके उसमें भी ब्लैडर कैंसर की तैयारी कर सकता है। और पर्सनल हिस्ट्री अगर किसी स्मोकिंग की है या टबैको इनटेक या निकोटीन की है तो उन सारे पेशेंट्स में ब्लैडर कैंसर अधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्लैडर कैंसर की प्रेजेंटेशन, मतलब ब्लैडर कैंसर के मरीज़ की सबसे कॉमन प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं। डॉक्टर के पास जनरली ये मरीज़ पेशाब में खून आने की समस्या लेके आते हैं। ये खून जनरली किसी सिम्टम के साथ अटैच नहीं होता, मतलब ना मरीज़ को कोई जलन होती है, ना मरीज़ को कोई दर्द होता है, बस अचानक से उसके पेशाब में खून आना स्टार्ट होता है। ये ताज़ा खून भी हो सकता है और थोड़ा पुराना खून भी हो सकता है, तो पूरा पेशाब या तो लाल रंग का या भूरे रंग का हो सकता है। पेशाब के साथ में कुछ जमा हुआ खून के डेले भी निकल सकते हैं और बहुत कम पेशेंट्स को पेशाब के साथ जलन वगैरह भी हो सकती है। इन पेशेंट्स को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि भाई ये ब्लीडिंग हुई किस कारण से। तो उसके लिए सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन एक अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, या सीटी स्कैन या एमआरआई भी आपका डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। इसके बाद हम पेशाब की थैली के अंदर जाते हैं एक दूरबीन के द्वारा और देखते हैं कि वो ट्यूमर कहाँ है, कितना साइज़ है, कितने सारे ट्यूमर हैं, और डिपेंडिंग अपॉन इस फाइंडिंग के हम लोग उनका फर्दर इलाज करते हैं। जो पहली सर्जरी इन लोगों को की जाती है उसका नाम होता है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, माने मूत्र नली के रास्ते से ही पेशाब की थैली के अंदर जो ट्यूमर है उसको हम माइक्रोस्कोपिकली काटते हैं। काटने के बाद उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है और उसकी बायोप्सी के ऊपर ही उसका आगे का ट्रीटमेंट निर्धारित होता है। काफ़ी सारे लोगों में ये सर्जरी करके ही संपूर्ण इलाज हो जाता है। कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर ट्यूमर्स बड़े होते हैं या ट्यूमर पेशाब की थैली की मांसपेशी के अंदर तक गए हुए होते हैं, उनके अंदर हमें आगे भी कुछ इलाज करना पड़ता है। ये इलाज कीमोथेरेपी के द्वारा या सर्जरी के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। ब्लैडर कैंसर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं अगर हम लोग समय से उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। पहले जो हम सर्जरी करते थे ब्लैडर कैंसर के लिए, उसमें पूरा पेट काटा जाता था और रिकवरी में काफ़ी समय लगता था। अब यही सर्जरी हम लोग रोबोटिक के माध्यम से करते हैं, जिसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है, मरीज़ तुरंत अपने घर जा सकता है, दर्द कम होता है, बॉडी पे शरीर में चीरा बहुत कम लगता है और ब्लड लॉस जो हम सर्जरी के दौरान में होता था वो भी बहुत कम होता है। तो इस कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए यही मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर किसी को भी पेशाब में ब्लड आया है, ज़रा सा भी आया है, उसको निगलेक्ट ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज कराएं। नमस्कार।